जीवन में मृत्यु का होना सबसे कड़वा सच है। ये पता होने के बावजूद लोग मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु सभी के जीवन में घटने वाली एक सत्य घटना है, लेकिन मृत्यु भयानक होगी या आसान, ये हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। हेलो दोस्तों, चैप्टर क्लब में आपका स्वागत है। थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। एक ऐसी दिल पर छा जाने वाली एक कहानी जो सीख के साथ खुशी देती है। द ग्रेट राइटर रॉबिन शर्मा ने एक ऐसी आकर्षक कहानी रची है जो प्राचीन तरीकों को सरल जीवन दर्शन में कन्वर्ट करती है। हु विल क्राई व्हेन यू डाई, कौन रोएगा जब आप मरेंगे। महान लेखक रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी गई है। इस किताब में जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बातें हैं जो हमें अपनी दिनचर्या और सोच को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। यह किताब उन लोगों के लिए है जो जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं और अधिक खुशी, संतुष्टि और अर्थपूर्ण जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें टोटल 101 छोटे छोटे अध्याय हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हर अध्याय में लेखक ने कुछ न कुछ सीखने योग्य बात कही है जो जीवन के बेहतर मार्गदर्शन में सहायक होती है। किताब के मुख्य विषय कुछ इस प्रकार हैं। मृत्यु की सच्चाई। किताब में लेखक मृत्यु के विषय पर बात करते हुए यह संदेश देते हैं कि हमें हर दिन को इस तरह से जीना चाहिए जैसे कि हमारा आखिरी दिन हो। इससे हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक मूल्यवान बना सकते हैं। मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह वह सच्चाई है जिसे हर जीवित प्राणी को एक दिन सामना करना पड़ता है। मृत्यु एक ऐसा परिवर्तन है जिसके बाद जीवन समाप्त हो जाता है। मृत्यु की सच्चाई क्या है? मृत्यु की सच्चाई को समझने के लिए हमें कुछ पहलुओं पर विचार करना चाहिए। मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मृत्यु जीवन चक्र का एक हिस्सा है, जैसे कि जन्म, विकास और वृद्धावस्था। मृत्यु भी एक प्राकृतिक परिवर्तन है जो सभी जीवों के साथ होता है। मृत्यु का कारण। मृत्यु कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि बीमारी, चोट या बुढ़ापा। मृत्यु के बाद शरीर की कोशिकाएं मर जाती हैं और शरीर सड़ने लगता है। मृत्यु का अनुभव। मृत्यु का अनुभव व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होता है। कुछ लोग मृत्यु से डरते हैं जबकि कुछ लोग इसे जीवन का प्राकृतिक अंत मानते हैं। मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करना। मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करना एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक है। मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करने से हम जीवन को अधिक महत्व दे सकते हैं और अपने जीवन को अधिक अच्छी तरह से जी सकते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा क्या होती है? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या मृत्यु से डरना स्वाभाविक है? मृत्यु को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है? इन सवालों के जवाब धार्मिक और दार्शनिक मान्यताओं के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करना सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्माण। लेखक कहते हैं कि अपने आप को बेहतर बनाना जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हमें अपनी कमजोरी पर काम करना चाहिए और हर दिन खुद को और भी सशक्त बनाना चाहिए। सकारात्मक सोच। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना जरूरी है। मुश्किल समय में भी हमें आशा और विश्वास नहीं खोना चाहिए। दूसरों के लिए अच्छा करना। हमें अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाना चाहिए जिसमें दूसरों के लिए अच्छा करना और उनकी मदद करना शामिल हो। इससे हमारी आत्मा को शांति मिलेगी और जीवन में उद्देश्य का एहसास होगा। समय की कीमत। लेखक ने समय की अहमियत को समझाया और यह बताया है कि समय एक ऐसी चीज है जिसे हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमें अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेम और रिश्ते। किताब में प्रेम और रिश्तों के महत्व पर भी जोर दिया गया है। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने और उनसे जुड़ी भावनाओं को महसूस करने की आवश्यकता है। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल खुश रहना और दूसरों के लिए अच्छा करना होना चाहिए। हमें अपने दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करनी चाहिए कि हर दिन नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। हमें अपने रिश्तों को सजोना चाहिए और दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखानी चाहिए। अब मैं आपको इस पर पूरे समरी का निष्कर्ष बताता हूँ। हु विल क्राई व्हेन यू डाई एक प्रेरक किताब है जो हमें जीवन के छोटे छोटे पहलुओं को समझाने और सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती है। यह किताब न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि यह हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए भी एक मार्गदर्शिका है। इस किताब के माध्यम से लेखक हमें यह एहसास कराते हैं कि हम जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं और मृत्यु के बाद हमारी यादें और हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्य ही हमारी वास्तविक योगदान होंगे।
आई होप कि ये ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और बुक और समरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।